प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर कि जब आज हम आपके वचनों में पढ़ें, ये वचन हमारी जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। हर एक शैतान की युक्ति जो इन तेरे वचनों के खिलाफ है, जो तेरे लोगों को वचनों को सुनने से रोकती है, यीशु मसीह के समर्थी नाम से हर वो दुष्ट आत्मा तेरे लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं आज आपसे बात करूंगा कि जैसे जिस हालात में, जिस टाइम पे हम जी रहे हैं, उस टाइम में पहले के मुकाबले अगर देखें तो पावर जो है बहुत ज़्यादा काम करती है। आज के टाइम में जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में हर एक चीज़ में अगर आप देखते हैं तो पहले से ज़्यादा तरक्की नज़र आती है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपनी रूटीन की, रोज की लाइफ को देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि लाइफ के हर एक हिस्से में, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो हमारी बुद्धि की बात हो, विजडम की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, किसी भी तरह की अगर चीज़ को हम देखें तो हम पहले के मुकाबले पावर में इसको बहुत ज़्यादा हम इसको देखते हैं कि ये बढ़ोतरी की तरफ है। हम इसको देखते हैं कि ये पहले से बहुत अधिक मात्रा में है। अगर टेक्नोलॉजी देखें, पहले से टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर हम देखें कि अगर पावर की बात करें, ताकत की बात करें, पहले से कितनी ज़्यादा ताकत देशों में, लोगों में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे इस पे बोलने की ज़रूरत नहीं। हम सब इस बात को जानते हैं। पर इन सब चीज़ों के बावजूद आज इंसान पहले से ज़्यादा स्ट्रगल में है, पहले से ज़्यादा स्ट्रेस में है, पहले से ज़्यादा दुखी है। ऐसा क्यों? जबकि पावर ज़्यादा आ जाने से तो चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए थी, पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? आज भी लोगों के कंधों के ऊपर बोझ पहले से ज़्यादा है, आज भी लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा है, आज भी टेंशन ज़्यादा है, आज भी चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की किताब 10 अध्याय उसकी 27 आयत में क्या कहता है? यहाँ पे ऐसे लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। यशायाह नबी ने कहा कि उस समय ऐसा होगा। कौन सा समय? ये उस समय की बात नहीं जब यशायाह नबी इस धरती के ऊपर था या उस टाइम पे इजराइलियों को बोल रहा था। नहीं, ये उस समय का मतलब है कि जिस समय आप इस बात को जान जाते हैं। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि वचन क्या कहता है हमारी सिचुएशन के बारे में। अगर लोग ट्रबल में हैं, वो ट्रबल में ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो कभी उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते। अगर लोग बीमारी में हैं, वो बीमारी में ही मर जाते हैं। हर एक जो प्रॉब्लम है उससे कॉम्प्रोमाइज करके उसी में खत्म हो जाते। क्यों? क्योंकि वो वचन को नहीं जानते। यही बाइबल कहती कि मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। कहीं भी बाइबल में
ये नहीं लिखा कि शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। बाइबल कहती मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण। अब यशाया नबी ने क्या कहा? उसने कहा तुम्हारी सिचुएशन चेंज हो सकती है, तुम्हारी बीमारी जा सकती है, तुम्हारी ट्रबल खत्म हो सकती है, तुम्हारा फाइनेंस सुधर सकता है, तुम्हारे बच्चे सुधर सकते हैं, तुम्हारा लाइफ पार्टनर सुधर सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली, हर चीज सिस्टम में आ सकती है। पर ये होगा कब? उसने कहा उस समय। किस समय? जब हम वचन को जान लेंगे। उसने कहा उस समय ऐसा होगा, तेरा बोझ तेरे कंधों पर से और तेरा जुआ जो है तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पावर के कारण, ताकत के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज भी लोग एक जुए के नीचे हैं, आज भी लोग एक योक के नीचे हैं, आज भी बंधनों में है, ट्रबल में है, बीमारियों में है, हर तरह की प्रॉब्लम में है। ये बोझ उनकी लाइफ से उतर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि लोग अपनी फोर्स, अपनी ताकत लगाने में लगे हैं। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है तो लोग क्या करने में लगे हैं? एक से दूसरी जॉब, दूसरी से तीसरी जॉब, उसी चीज में उलझे हुए हैं और फिर भी वो स्ट्रगल में है। जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती 6 दिन काम करो, 7वां दिन परमेश्वर के भवन में तुम होने चाहिए। बाइबल कहती दशमांश परमेश्वर का है। अब दशमांश का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, दशमांश का मतलब जीने के लिए 24 घंटे हर एक को परमेश्वर ने दिए। अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, बुजुर्ग, बच्चा, हर एक को 24 घंटे जीने के लिए परमेश्वर ने दिए। इसका मतलब 2 घंटे और 24 मिनट परमेश्वर के बनते हैं। क्या हम उसको वो देते हैं? हम सोचते हैं कि नहीं, इतनी देर बैठ के प्रेयर करने से अच्छा हम काम कर लेंगे, हम और फाइनेंस अर्न कर लेंगे, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती वो अपने प्रियों को नींद यूं ही दे देता है। बाइबल कहती तुम सुबह जल्दी उठते, रात को देर से सोते हो, फिर भी दुख भरी रोटी खाते हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को जो बेसिक है वो नहीं पता, तुम बेसिक को जानते नहीं। बाइबल कहती है कि तुम लोग दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ। जिस दिन अब 2.5 घंटे परमेश्वर के साथ बैठना, स्पेंड करना, टाइम देना शुरू कर लेंगे, आपके हालात सुधर जाएंगे। बाइबल कहती उस दिन, जिस दिन आप जान लेंगे इस बात को, आज पावर पहले से बहुत अधिक है, पैसा पहले से बहुत अधिक है, बुद्धि, विजडम, ज्ञान, टेक्नोलॉजी बहुत अधिक है, पर स्ट्रगल उससे भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि यशाया नबी ने कहा उस दिन तेरे कंधे पर से बोझ, तेरी गर्दन पर से जुआ उठा लिया जाएगा और तेरे अभिषेक के कारण, अनॉइंटिंग के कारण, अथॉरिटी के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। आज हम अथॉरिटी को, अनॉइंटिंग को हम कितना सीरियसली लेते हैं, हम कितना ज्यादा अनॉइंटिंग को ऑनर करते हैं, कितना अथॉरिटी को ऑनर करते हैं। हम जानते हैं, हम सब कामों को करके बचा खुचा परमेश्वर को देते हैं। पर उसने कहा पहला मेरा होना चाहिए। क्या आप अपनी लाइफ का पहला हिस्सा, पहला टाइम, पहला पैसा, हर चीज जो आपकी फर्स्ट फ्रूट है, क्या आप परमेश्वर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप अथॉरिटी को, आप उसको फॉलो करेंगे, अथॉरिटी को ऑनर करेंगे, आप ब्लेस्ड नहीं, आप मोर देन ब्लेस्ड होंगे, मोर देन। पर आज लोग क्या कर रहे हैं? लोग फोर्स लगा रहे हैं, लोग ताकत लगा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमें ताकत चाहिए, पर ताकत से पहले हमें अधिकार चाहिए। उससे पहले हमें परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग को लेना है। मेरे प्रियो, जब हम अनॉइंटिंग के नीचे होते हैं, जब उस अनॉइंटिंग को लेते हैं, चीजें अपने आप सुधरना शुरू होती हैं, चीजें अपने आप बनना शुरू होती हैं। पर क्योंकि हम अनॉइंटिंग की कदर नहीं करते, अनॉइंटिंग को फॉलो नहीं करते, फिर स्ट्रगल लाइफ में से कभी नहीं निकलती। क्या आप जानते हैं, यीशु मसीह जो कि इस धरती, सूरज, आसमान, चांद, सितारे, सब कुछ को बनाने वाला, जब वो इस जमीन के ऊपर आया, बाइबल कहती उसने 30 साल अधिकार के नीचे रह के काम किए। वो एक कारपेंटर था, उसने अपने माँ बाप का ऑनर किया, उसने उस सब कामों को किया।
जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। उसने मेहनत की, उसने काम किया, उसने सब चीज़ों को किया। वो प्रचार 30 साल के बाद उसने शुरू किया, पर 30 साल तक उसने अधीनगी में रहना सीखा। और जब वो 30 साल का हो गया, जब उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, बाइबल कहती वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे बैप्टाइज कर, मुझे पानी में का बपतिस्मा दे। पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो कि यीशु मसीह को पहचानते थे, उन्होंने कहा, प्रभु होना तो ये चाहिए कि मैं आपके हाथ से बपतिस्मा लूं, पर आप मुझे कह रहे मैं आपको बपतिस्मा दूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने अथॉरिटी को ऑनर किया। उसने कहा, भले ही मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, भले ही सब चीजें मेरे अधीन हैं, पर व्यवस्था इसी तरह पूरी हो, क्योंकि आप सबको बपतिस्मा दे रहे हैं, मुझे भी आप ही बपतिस्मा दें। क्या आप जानते हैं, बाइबल कहती जैसे ही यीशु मसीह पानी में से बपतिस्मा लेके यूहन्ना बपतिस्मा दाता से पानी से बाहर निकले, आसमान खुल गया और वहां से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। क्या पहले वो प्रिय पुत्र नहीं था? क्या पहले परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे? नहीं मेरे प्रियो, वो पहले भी प्रिय पुत्र था, पहले भी परमेश्वर उससे प्रसन्न थे। पर जब परमेश्वर ने देखा कि यीशु मसीह ने उस अथॉरिटी को ऑनर किया, उस अभिषेक को ऑनर किया, उस बपतिस्मा जो कि बाकियों को दिया जा रहा था, उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता से सेम वे में उन्होंने बपतिस्मा लिया और आसमान खुल गया। हालेलुया। उन्होंने अथॉरिटी को ऑनर किया और परमेश्वर ने आसमान खोल के आवाज दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने चेलों को अनॉइंट किया, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में, फिर उसने 12 को बुलाया, उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा तो उसने अनॉइंट करके अधिकार भी दिया और सामर्थ्य भी दी। आज लोगों के पास सामर्थ्य तो है, लोगों के पास पावर तो है, पर अनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसीलिए स्ट्रगल और भी ज्यादा बड़ी है। अगर कोई $5,000 कमा रहा है, उसका खर्चा 6,000 होता है। अगर कोई 10,000 कमा रहा है, उसका 12,000 होता है। जिसकी जितनी इनकम है, खर्चा उससे ज्यादा नजर आता है। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य तो है पर अभिषेक नहीं है। हम कभी परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं करते। बड़ा घर तो है पर बच्चे कहने में नहीं। क्यों? सामर्थ्य है, अभिषेक नहीं है। बड़ी कार तो है पर चलाने के लिए सेहत अलाउ नहीं करती। क्यों? क्योंकि पावर है, अथॉरिटी नहीं है। पावर है, अनॉइंटिंग नहीं है, अधिकार नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और हिस्से को हम बाइबल में से देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार। आप में से बहुत से लोग इन वचनों को बहुत बार सुन चुके होंगे, जहां पे यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी से 5,000 से अधिक जो पुरुष बताए गए, यानी 25,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया, 4,000 से 7,000 लोगों को खिलाया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, यहाँ पे लिखा है 15 आयत से, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो गई है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उससे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं। उसने कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर धन्यवाद किया। रोटियां तोड़ तोड़ कर वो चेलों को देता गया और चेलों ने लोगों को दिया। और जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से 12 टोकरियां भर के उठाई। खाने वाले स्त्रियां बालक को छोड़ के 5,000 पुरुष थे। इसका मतलब 25,000 की भीड़ वहां पे खा रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी से 25,000 लोगों को खिलाया। हम सब जानते हैं, पर क्या आपने इसमें नोटिस किया? यीशु मसीह ने एक ऑर्डर को फॉलो किया, अथॉरिटी को ऑनर किया। चेलों ने अथॉरिटी को ऑनर किया, इसलिए वो बड़ा काम वहां पे होने पाया। कैसे? यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, रोटियां मेरे पास लेके आओ और उन रोटियों को
और मछलियों को यीशु मसीह ने लेके धन्यवाद किया, पहले ऑनर किया उस अथॉरिटी को जिसके द्वारा वो काम करता था। फिर उसके बाद उन्होंने रोटियों को तोड़ा और चेलों को दी। मेरे प्रियो, चेले सिर्फ 12 लोग थे, भीड़ 25,000 की थी। क्या यीशु मसीह को वहां पे 50, 100 या 200 लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था कि जल्दी से आओ और जल्दी से बांट दो ताकि जल्दी से लोग फ्री होकर घर जाएं? क्या यीशु मसीह को यह नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल ऐसा ही यीशु मसीह करता अगर उसके पास अनॉइंटिंग की कदर ना होती, अगर वो सिर्फ पावर के पीछे होता। पर वो जानता था कि मुझे ये बड़ा काम करने के लिए उस अनॉइंटिंग की कदर करनी पड़ेगी। पहले यीशु मसीह ने आसमान की ओर देखा, पिता का धन्यवाद किया, फिर उसने उस रोटियों और मछलियों को लेके चेलों को दिया, अथॉरिटी को दिया, ऑनर को, उस अथॉरिटी को, अनॉइंटिंग को ऑनर किया। फिर चेलों ने लोगों को दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह और चेले अथॉरिटी और ऑनर को फॉलो करते थे। वो सामर्थ्य के पीछे नहीं थे, वो अथॉरिटी और अनॉइंटिंग को ऑनर करते थे। इसीलिए ये बड़ा चमत्कार उनकी लाइफ में होने पाया। आज हम बड़े कामों को करने के लिए सिर्फ सामर्थ्य के पीछे भागते हैं। अगर हम ये सोचें कि नहीं, ये तो सीक्वेंस गलती से ऐसे हो गया, शायद यीशु मसीह ने चेलों को नहीं बोला, उसने लोगों को बोला होगा। गलती एक बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। और बाइबल बताती है जो गवाही 2 जनों से 2 बार बाइबल में दर्ज की गई हो, वो गलती नहीं है, वो राइट ऑर्डर है। अब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय, उसकी हम देखते हैं 32 आयत से। लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर वो रह जाएं। चेलों ने उनसे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? यीशु ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाली स्त्रियां और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष थे। हालेलुया। इसका मतलब यहां पर भी उतनी ही भीड़ थी। यीशु मसीह ने सामर्थ को ही नहीं, पर पावर, अथॉरिटी और अनॉइंटिंग को ऑनर किया। यीशु मसीह ने पहले रोटियों को लेके परमेश्वर का धन्यवाद किया, फिर उसने अपने चेलों को दिया, चेलों ने लोगों को दिया। चेले सिर्फ 12 लोग थे मेरे प्रियो, भीड़ 20-25 हजार लोगों की। तो यीशु मसीह को तो 200-300 लोगों को बुला के फटाफट बांटने को बोलना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सामर्थ्य पे बाद में, पहले अनॉइंटिंग के ऊपर फेथ करते थे। आज सब कुछ है हमारे पास बाय फोर्स। हमें लगता है पैसा हम कमा सकते हैं, हम कमा लेते हैं। हमें लगता है ये चीज हम खरीद सकते हैं, हम खरीद भी लेते हैं। कैसे? बाय सामर्थ, पावर, ताकत। पर क्योंकि अभिषेक नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाते। हालेलुया। हम जल्दी से काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। जब उस पैसे को लाइफ को स्पेंड करने का टाइम आता है, लाइफ जो है उतनी रह ही नहीं जाती कि उसको हम एंजॉय कर सकें। आज हम खाना खाना बंद करके, हम खाना छोड़ के पैसा जमा करना चाहते हैं कि नहीं, मैं जल्दी से पैसा जोड़ लूं और उसके बाद मैं ये खरीद लूं, वो कर लूं, बाद में मैं इसको एंजॉय कर लूंगा। फिर वो टाइम आता है, आपके पास पैसा तो रहता है, पर आप उस हालात में नहीं रह सकते कि उन चीज़ों को खा सकें, उन चीज़ों को ले सकें, उनको एंजॉय कर सकें। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाई, आपने ताकत लगाई, आपने पावर को यूज किया, पर आपने सामर्थ्य के साथ साथ उस अभिषेक को ऑनर नहीं किया, आपने उस अथॉरिटी को ऑनर नहीं किया। लाइफ हर एक को सेम टाइम देती है। मैंने आपको बताया 24 घंटे हर एक के पास हैं। 2.5 घंटे परमेश्वर के आप देते कि नहीं देते? हर एक को परमेश्वर बचपन, जवानी, बुढ़ापा देते हैं।
ऐसा कोई नहीं जो बोले मुझ पे बुढ़ापा पहले आ गया, जवानी बाद में आ जाएगी। ऐसा कोई नहीं जो बोले मैं अभी जवान पैदा हो गया, बाद में मैं बचपन को एंजॉय कर लूंगा, फिर बाद में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं मेरे प्रियो। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, हर एक का सेम प्रोसेस है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा ही पैदा होता है, उसके बाद वो यंग होता है, उसके बाद वो जवान होता है, फिर वो बुढ़ापे की ओर जाता है, फिर उसके बाद वो इस दुनिया से जाता है। मेरे प्रियो, प्रकृति किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है। अगर हम अपने बचपन को हम ऑनर नहीं करेंगे, हम कभी भी जवानी को नहीं देख पाएंगे। अगर जवानी को ऑनर नहीं करेंगे, कभी बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऑनर करने का मतलब हम उस अभिषेक की कदर करें। अपनी जवानी में हम परमेश्वर के साथ टाइम दें। बाइबल कहती है, तीमुथियुस को पौलुस ने बोला, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। तेरी बात में एक वजन होना चाहिए, लोग तुझे फॉलो करें, लोग तेरी तरह बनने चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है अगर सिर्फ हम सामर्थ्य की ओर जाएंगे, अगर सिर्फ हम ताकत की ओर ध्यान लगाएंगे। ताकत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अभिषेक का होना। हालेलुया। चेले बड़े बड़े काम करने पाए, क्यों? सिर्फ सामर्थ्य के कारण नहीं। बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने उनको सामर्थ दे के भेजा, वो बहुत खुशी मनाते, नाचते कूदते हुए यीशु मसीह के पास आके कहने लगे, देख हमने बड़े बड़े काम कर दिए, दुष्ट आत्माओं को हमने तेरे नाम से निकाला है, हमने बड़े लोगों को हील कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, इस बात से खुश मत हो कि तुम जब दुष्ट आत्मा को कमांड करते हो तो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते। इस बात से खुश मत हो वो, पर इस बात से खुश हो वो तुम्हारे नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा फॉर श्योर सामर्थ मिलेगी, पर उससे पहले अनॉइंटिंग को, अभिषेक को, अथॉरिटी को ऑनर करो। आज बच्चे पेरेंट्स को ऑनर नहीं करते, उनके दिल में कोई जगह नहीं। उनको लगता है कि दैट्स ओके, ठीक है, सबके पेरेंट्स हैं, हमारे भी हैं, इसीलिए वो स्ट्रगल में है। बाइबल कहती अगर तू लंबा जीना चाहता है, स्ट्रगल फ्री जीना चाहता है, अपने पेरेंट्स का ऑनर कर, अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब बच्चे क्यों आदर नहीं करते, क्यों ऑनर नहीं करते? क्योंकि माँ बाप ने बच्चों का बचपन जब था उसको ऑनर नहीं किया, वो अपने काम में बिजी थे। अब जब वो बड़े हो गए, अब वो चाहते कि ये हमें ऑनर करें, पर अब बच्चों को ये पता है कि हमारा इनके साथ ऐसा कुछ भी साझा नहीं कि ये उस आदर को ले सकें। मेरे प्रियो, आज सब कुछ है हमारे पास, पर स्ट्रगल फिर भी लाइफ में है। कभी अपने आप से पूछ के देखो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि ये परमेश्वर की इच्छा। बहुत लोगों को लगता है परमेश्वर की यही इच्छा थी। नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप बीमारियों में रहें, आप ट्रबल्स में रहें, आपका घर जो है वो सिस्टम में ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा चोर इसलिए आता है वो चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आए कि आप जिंदगी पाएं और वो जिंदगी बहुत तायत की हो। पर अब प्रॉब्लम ये है, अब ट्रबल ये है कि हम उस ऑनर को हम लेना नहीं चाहते। हम उस परमेश्वर की अनॉइंटिंग को हम चाहते हैं कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं। हम उसका सम्मान नहीं करते, उस अथॉरिटी को हम ऑनर नहीं करते। कैसे उस अथॉरिटी को ऑनर करें? परमेश्वर ने कहा अपने दशमांश, अपनी भेंटें मेरे भंडार में लेके आओ। फाइनेंशियली वो बाद में है, फिजिकली, मेंटली, सोशली जब आप अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं, एवरीडे 2.5 घंटे बाइबल पढ़ना, आराधना करना, स्तुति करना, वचनों में से सीखना, वचनों को मनन करना, जब आप ऐसा करेंगे आप डे बाय डे चीजों को चेंज होते देखेंगे। हालेलुया। जब अभिषेक आएगा, प्रेरितों के काम में लिखा कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा क्या है? वो अनॉइंटिंग है, वो अभिषेक है परमेश्वर का। हालेलुया। जब आप उस अभिषेक को लेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। उसने कहा उस अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, उस पावर के कारण नहीं, उस सामर्थ्य के कारण नहीं। अगर आप सोचो एक बच्चे के हाथ में पावर आ जाए, आप एक बच्चे को अगर एक शार्प एज अगर आप उसको स्वॉर्ड दे दें, तलवार दे दें, वो बच्चा क्या करेगा? उसका वो बच्चा अपने आप को उससे नुकसान कर लेगा। पर वही स्वॉर्ड जब एक
एक फौजी के हाथ में होगी, वही तलवार जब आप अपनी रक्षा के लिए एक अडल्ट, एक समझदार व्यक्ति के हाथ में होगी, एक सोल्जर के हाथ में होगी, तो वो उस तलवार से अपने दुश्मनों को मारेगा और खुद बचेगा। इसका मतलब पावर होने के साथ साथ अथॉरिटी, बुद्धि, ज्ञान, अनॉइंटिंग होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपके पास सामर्थ है, ताकत है, कोई डाउट नहीं, पर आपके पास अनॉइंटिंग नहीं है तो आप ट्रबल में हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अधिकार, ये अनॉइंटिंग बिना यीशु मसीह के कोई नहीं दे सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी वो पीस, वो शांति, वो अथॉरिटी, वो अधिकार आए, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित परमेश्वर हैं। आज आपके वचनों में से हमने ये सीखा, हमने ये देखा कि सिर्फ अथॉरिटी ही है, सिर्फ अनॉइंटिंग ही है जो हमें सामर्थ को यूज करना सिखा सकती है। खुदावंद, ये ताकत हमारी लाइफ को नाश कर देगी अगर वो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर ना होगी। आज हम खुदावंद सबसे पहले इस अनॉइंटिंग को लेने के लिए अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। हम अपने पापों से तौबा करते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें। आपका वचन कहता है आप पाप से नफरत करते, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। खुदावंद, हम अपने पापों को मानते और छोड़ते हैं जो आदम से चले आ रहे हैं। आप उन्हें माफ करें और हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। खुदावंद, हम अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं। आज से आपकी अनॉइंटिंग मेरे ऊपर फ्लो होने पाई, अभिषेक मुझे लीड करे और गाइड करे और मेरी जिंदगी को सेम ना रहने दे। मैं अपने आप को आपके जोरावर हाथों में देता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर आप ट्रबल में हैं, अपनी ट्रबल को आप स्पिरिट में याद करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके ये वचन जो कि जीवित है, आपके लोगों को बता दिए गए हैं। खुदावंद, जब तेरे लोगों ने रिपेंट किया है तो आज इनकी जिंदगी खुदावंद उस अनॉइंटिंग से भरे, इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरे, इनकी जिंदगी सेम ना रहे। मैं कमांड करता हूं हर वो व्यक्ति जिसने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, खुदावंद ये हाथ नहीं आपका कांटेक्ट पॉइंट बने, आप इनको छुएं। हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर फाइनेंस सुधरे, हर घराना सुधरे, बच्चे सुधरे। खुदावंद इनकी जिंदगियां सेम ना रही, गवाही के साथ वापस आए। आप इनको छुएं। मैं हर दुष्ट आत्मा को डांटता हूं, तेरे लहू को लगाता हूं इन जीसस माइटी नेम। खुदावंद मैं कमांड करता हूं, तेरे लोग हील हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगर फिर से इन प्रोग्राम्स को आप सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाके इनको फिर से सुन सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।